तो अब हम अगर ओजोनोलिसिस को पढ़ना है तो हमें दो तीन बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ये जो आपके पास अल्काइन है, जो सबस्ट्रेट है, राइट, ये रिएक्टिव है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन अनस्टेबलाइज है, इस पर अटैक होगा। अटैक करने वाला कौन है? ओजोन है। ठीक है, ओजोन के लिए हम पहले फार्मल चार्ज निकालेंगे, और फार्मल चार्ज के लिए मेरा ट्रिक आप याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, हर बार आपको ये सही आंसर देगा, एग्जैक्ट आंसर देगा। ये क्या होता है? जिस एटम का आपको फार्मल चार्ज बताना हो, ठीक है ना, उस एटम की आपको काउंट करनी होती है टोटल बॉन्ड। क्या? टोटल बॉन्ड। टोटल बॉन्ड निकालिए, उसका कितना बनाया है उस एटम ने। ठीक है, टोटल बॉन्ड और माइनस उस एलिमेंट की वैलेंसी, बस इतना कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम सेकंड वाले ऑक्सीजन की बात करें तो इसने बॉन्ड बनाए 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 2 होती है। तो 3 में से 2 गया, कितना हो गया? +1, तो इस पे +1 चार्ज आएगा। ओके, सिमिलरली ये वाला जो 1 वाला है, इसने एक बॉन्ड बनाया है, वैलेंसी 2 होती है, तो 1 - 2 कितना हो गया? -1 हो गया। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसने 2 ही बनाया है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो ओजोन के 3 एटम्स है ना, 3 एटम में थे केवल 2 ही एटम क्या होते हैं बच्चों? चार्ज होते हैं। अब क्या हुआ, ये जो आपके पास लोन पेयर है ना नेगेटिव चार्ज वाले का, ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? इधर आने की कोशिश करेगा। जब ये इधर आने की कोशिश करेगा तो आपको एक इंटरमीडिएट बनेगा, और उसी इंटरमीडिएट से आपकी सारी कहानी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, सारी कहानी आपकी इसी इंटरमीडिएट से कंप्लीट होगी। जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। क्लियर है? क्या बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? तो ये जो डबल बॉन्ड था ये खुल जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। भाई ये डबल बॉन्ड ही तो टूट रहा है, ऐसे ही तो टूट रहा है एक्चुअली में, है ना? तो हो क्या रहा है, ये जो कार्बन मेरा था, राइट, ये वाले दोनों बॉन्ड तो फ्री है, इसकी दोनों वैलेंसी से हमें मतलब नहीं है। एक डबल बॉन्ड टूटा, 2 में से एक बॉन्ड टूट गया, तो एक ही बॉन्ड बचा यहाँ पे, है ना? इसकी ये दोनों वैलेंसी से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हमें है नहीं। अब किसके किसके बीच में बॉन्ड बना? इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के बीच में, और इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन चुका है, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। अरे बोलो, ठीक है, तो अब हुआ क्या? नए रिश्तेदार बन गए। नए रिश्तेदार क्या? इस कार्बन को ये ऑक्सीजन मिला है, ये वाला 1 नंबर वाला, इस कार्बन को ये वाला ऑक्सीजन मिल गया है भाई। हम्म, और जो बीच वाला था उसका प्लस गायब हो गया है। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, तो अब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। इसके पास 6 थे, एक जोड़ा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े थे, एक दे दिया, तो इसके पास भी अब 2 ही बचेंगे। अरे बोलो, इसके पास 2 थे सिंपली, है ना, और दोनों के दोनों बरकरार रह जाएंगे, आप ऐसा कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। क्लियर है? ऐसा कह सकते हैं। अभी जो बना है, अभी ये और रीअरेंज होगा बच्चों। ये जो बना है ये अभी और क्या होगा? रीअरेंज होने वाला है। इसका नाम है इनिशियल ओजोनाइड, और मोलो या मोलोजोनाइड बोलते हैं, अनस्टेबल होता है बच्चों। मोलोजोनाइड बोलते हैं या इनिशियल ओजोनाइड, इसी का नाम क्या है? इसका नाम है इनिशियल ओजोनाइड। ठीक है, इनिशियल ओजोनाइड इसका नाम है। ठीक है, या कई बार इसको प्यार से मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड। ठीक है, ये अनस्टेबल होता, बहुत अनस्टेबल होता है। ठीक है, इस नाते कई बार तो एनसीईआरटी वगैरह में इसको बनाते ही नहीं है। ठीक है, इसका एक्सटेंडेड या इसका आप कर सकते हैं कि रीअरेंज फॉर्म हम लोग बना लेते हैं। अब क्या होगा बच्चों, है ना, ध्यान से देखो बच्चों। अब ये फ्रेगमेंट में, 2 फ्रेगमेंट में टूट जाता है। कितने फ्रेगमेंट में? 2 फ्रेगमेंट में आपका ये टूटेगा बच्चों। ठीक है, इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, और पूरी कहानी इन्हीं यहीं से ओपन हो जाएगी। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेता है मेंस वाला, जिनके पास पेपर है उनमें मैकेनिज्म भी पूछेगा। जिनके पास मेंस का एग्जामिनेशन है उनमें ये मैकेनिज्म भी आपसे पूछ लेगा प्यारे दोस्तों। तो होगा क्या, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, अब हम लोग उसको देखते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम उसको देखने वाले हैं। तो चलिए
बात करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों क्या होगा, ठीक है। हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से, यानी इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ दूसरी बार रिश्ता होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब इस ऑक्सीजन को भाव मिलेगा कहीं से, तो ये अपने पुराने साथी को छोड़ देगा, इस ऑक्सीजन को, राइट। अब कहानी कुछ ना कुछ क्लियर आप लोगों को हो रही होगी अगर ध्यान से देखो तो, बोलो भाई, क्लियर है, ऐसा क्लियर है ना। और अब क्या होगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा कुछ इस तरीके से। तो पहला जो फ्रेगमेंट मिला वो मिला, दैट इज ये वाला, ऊपर वाला, ये वाला फ्रेगमेंट, ये वाला कार्बन जो है हमारा, ये ऐसे रहा, और इस ऑक्सीजन के साथ इसका क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। तो फ्रेगमेंट ए बन गया आपका, क्या बन गया, फ्रेगमेंट ए, ठीक है। इस ओजोनाइड से एक फ्रेगमेंट ओ बन गया है बच्चों। दूसरा जो बनेगा वो कमाल का बनने वाला है, वो इससे बनेगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जो आपके पास कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ठीक है, यही वाला कार्बन, उसी कलर से मैं यूज कर रहा हूं। इसके पास ये दोनों वैलेंसी थी, इस ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और साथ में ये ऑक्सीजन यहाँ से कट हो गया लेकिन इससे जुड़ा रहा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा एक नेगेटिव चार्ज। अरे बोलो, इसके ऊपर क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जहां नेगेटिव पॉजिटिव टाइप का कुछ दिखता है, एक साथ दिख जाए, उसको ज्यूटर आयन भी हम लोग कह सकते हैं, राइट। अब क्या होगा भैया, ये जो मालिक्यूल थोड़ी देर के लिए आपके पास बना है ना, इसको समझिए, ठीक है। यहां पर कार्बोनिल जो कंपाउंड आपके पास है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर है। ये जो नेगेटिव होगा इस पे कितने होंगे, ज्यादा लोन पेयर होंगे या कम लोन पेयर होंगे, तो जाहिर सी बात है इस पे आपके बरकरार होंगे सारे लोन पेयर्स, ठीक है। कौन कौन से वाले, 6, मतलब 3 लोन पेयर से ऊपर पूरे के पूरे होंगे, इसके ऊपर केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज वाला पार्ट होता है, वो अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कर सकता है, आराम से करेगा भाई। और ये ऑक्सीजन अटैक करेगा किस पर, कार्बन पर। इसका लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले अटैक हो चुका होगा इस वाले का यहां पर, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन से ये 2 फ्रेगमेंट हैं, फ्रेगमेंट ए बना था और फ्रेगमेंट बी बना था आपका, ठीक है। ये दोनों जो फ्रेगमेंट हमारे बने थे, इन फ्रेगमेंटेशन से ही अब आपका वो प्रॉपर चीज बनेगी जिसको हम लोग ओजोनाइड कहते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। और कई बार आपको लगता है कैसे बन गया सर, किस तरीके से फंस जा रहा है ऑक्सीजन इनके बीच में बच्चों, ठीक है। तो जब रिकॉम्बिनेशन आप करते हैं ना, जब रिकॉम्बिनेशन करते हैं तो ये वाली चीज यहाँ भाग के आती है, क्योंकि हमें इस प्लस को भी तो न्यूट्रलाइज करना है ना भाई, तो ये चीज यहाँ भाग के आ जाती है। ऐसा देखो ध्यान से क्या बना, तो आप कहते हैं सर कि ये वाला कार्बन, ठीक है, ऐसे ही रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, ठीक है। और ये वाला कार्बन है, ऐसे है, और इन दोनों कार्बन के बीच में फंस गया ये ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन फंस गया है, ठीक है, कुछ ऐसा, ध्यान से देखो, ये वाला ऑक्सीजन फंस गया है, इस कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन जुड़ा ही था, और इस कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा हमारा, और ये वाला, इसी का नाम है ओजोनाइड। इसी का नाम क्या है भाई, ओजोनाइड नाम है, ठीक है। इसी का नाम क्या है, ओजोनाइड, ठीक है। तो अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 थे ही, आपने देखा ही, इसने एक दे दिया मान लीजिए, ठीक है। तो अब इनके पास कितने कितने बनेंगे, सबके पास 2-2 बचेंगे। तो ओजोनाइड में सबके पास 2-2 होते हैं, याद रखिएगा। लोन पेयर ये पूछ सकता है, ठीक है, इसे और डीप पूछना हो ना तो यही तो पूछेगा। ये है आपका ओजोनाइड, क्या है, ओजोनाइड हमारा बन चुका है, राइट। तो हमने ओजोन की बारे में सारी कहानी सीख ली है, इसमें कौन कौन से बारीक क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेरी या कोई दिक्कत
नहीं आएगी। एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग, कोई परेशानी तो नहीं है किसी बच्चे को? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्लियर है बेटा जी? वेरी गुड। बाद में भी आपको ट्रिक और कट पट सब सिखा दूंगा, बिल्कुल ठीक है। पहले आप इसको देखिए, क्योंकि मेंस में आ जाएगा सीधे सीधे, है ना। और जब आपके पास मेंस में भी मैकेनिज्म लिखना होगा तो आपको एक एक बात पता होनी चाहिए। ये पूछ सकता है कि ओजोनाइड के अंदर या मोलोजोनाइड के अंदर जो ऑक्सीजन होते हैं, हर एक ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी एक पर 3 होते हैं, है ना, एक पर 2 होते हैं, एक पर 1 होते हैं, तो वहां चकरा जाओगे आप, चक्रघन्नी जैसे, ठीक है। ट्रिक का लेवल खत्म हो गया है। ट्रिक लास्ट ऑप्शन है, ट्रिक मेन ऑप्शन नहीं है कि ट्रिक का ओरिजिनलिसिस पढ़ाओ सीधे आप, क्योंकि अब जो एग्जाम का पैटर्न है वो घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे घुस के पढ़ना भी पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जैसा ही एग्जामिनर का बिहेवियर होगा, जैसा एग्जामिनर का रवैया होगा, वैसा ही हम क्या करने वाले हैं, काम करेंगे बच्चों। तो अब हमने क्या बना लिया है एक्चुअली में, ओजोन बनाया है, या ओजोन नाइट बना लिया है बच्चों, है ना। तो अब हमारे पास ओजोनोलिसिस दो तरीके के होते हैं। ओजोनाइट भी बहुत अनस्टेबल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये जो ओजोनाइड होते हैं बच्चों, ये भी अनस्टेबल होते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं। और कई बार तो रिएक्शन के अंदर ही, ठीक है, रिएक्शन के अंदर ही क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं कुछ रिएजेंट के प्रेजेंस में एक दूसरे कंपाउंड में। तो जब कोई रिएक्शन कंटेनर के अंदर ही प्रोसीड हो जाती है, राइट, तो उसको बोलते हैं इन सिटू रिएक्शंस, जिसको हम वैसे देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जिसका रूट वो इंटरनली हो जा रही है, बर्तन के अंदर प्रोसीड हो जा रही है, उसको इन सिटू बोलते हैं। किसमें, ऑर्गेनिक के लैंग्वेज में बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने हाथ में लिया कोई चीज, एक मीठा लिया और एक मान लीजिए आपने हल्दी लिया और क्या लिया, चूना लिया, और जैसे मिक्स किया आपको पता नहीं चल पाया, रिएक्शन इंटरनल अंदर हो चुका होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक के इंटरनल रिएक्शन को जो अंदर ही हो गए होते हैं उनको हम इंसिटू प्रोसेस बोलते हैं, इंसिटू बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास रिएजेंट होते हैं, उन रिएजेंट को समझेंगे बच्चों, ठीक है। और काम किस पे करेंगे, ओजोनाइड पर करेंगे। तो ये ओजोनाइड है, ये आपके पास ओजोनाइड है, एक कार्बन यहाँ है, एक ऑक्सीजन है हमारे पास। इसको इतनी बार लिखिए कि आपको उंगलियों को चीजें याद हो जाएं, बस यही तरीका है। ऑर्गेनिक में एक्सपर्टाइज लाने का तरीका है, लिखिए आप, ठीक है, क्या करिए आप, लिखिए, जितना मर्जी लिखिए, बार बार लिखिए, रफ करते रहिए आप, तो ऑर्गेनिक आपको याद हो जाती है। ऑर्गेनिक पढ़ने पर नहीं याद होती है। हमारी केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं, 3 यूनिट है प्यारे बच्चों, ठीक है, और तीनों के पढ़ने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। फिजिकल समझना है तो आप न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक है, फार्मूला न्यूमेरिकल, फार्मूला न्यूमेरिकल। इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे प्रैक्टिस करिए, क्लियर है। ऑर्गेनिक पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए, एरो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी उंगलियों को पता चल जाए कि एरो किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा बच्चों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, रिएजेंट हम पढ़ेंगे इसमें, और रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Reagent used on the basis of reagent used, कौन सा आप reagent यूज करने वाले हैं उसके बेस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक होता है टर्म बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड। जो ओजोनाइड आपके बना है उसकी हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे। चलो, तो रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड, क्या, रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड है, जो ओजोनाइड है उसका रिडक्शन करने वाले हैं, उससे ऑक्सीजन को कम करेंगे, रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड, ठीक है, ओजोनाइड। इसी को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या नाम देंगे इसको हम, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के दो तरीके ज्यादा फेमस हैं।
इनके रिएजेंट याद कर लीजिएगा और यही रिएजेंट आपसे पूछ लिए जाते हैं बच्चों। रिएक्टिव ओजोनोलिसिस करने के दो फेमस तरीके हैं हमारे पास। चलिए, अगर हम पहले तरीके की बात करें और अगर हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, पहले तरीके में ये सिंपली ओजोनाइड हमारा बनाएगा क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान से, एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ठीक है, एल्कोहल। क्या, एल्कोहल, यानी ये स्ट्रांग आपका होगा। क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग आपके पास पता है, स्ट्रांग तो आपको मालूम ही है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोडाइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में इसका नाम है, लाह कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। या अगर आपके पास ये नहीं है तो आप NaBH4 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, NaBH4, ये दोनों अगर प्रेजेंट हो गए तो हमारे ओजोनाइड को क्या करा देंगे, दारू में चेंज कर देंगे, अल्कोहल में चेंज कर देंगे बच्चों। ठीक है, अगला देखिए, कौन एल्डिहाइड कीटोन तक लेके आएगा, उनमें क्या 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 लिस्ट है। तो जिंक प्लस एसिड हो, जिंक मेटल को किसी एसिड में डाल दीजिए, है ना, अगर केवल जिंक मेटल है और कोई भी एसिड आप डाल दीजिए। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाइड्रोजन ले लीजिए किसी मेटल के ऊपर, जैसे पैलेडियम हो, निकिल हो, प्लेटिनम हो। ठीक है, ये ले सकते हैं आप दूसरे में। तीसरे में आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों डाई मिथाइल सल्फाइड। क्या, डाई मिथाइल सल्फाइड, है ना, जनरली ये होता है। ठीक है, Me का होल ट्वाइस S। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, सॉरी, वो है आपका ट्राइफिनाइल फास्फीन। ठीक है, इनमें से कोई एक रेजेंट आप यूज कर सकते हैं और ये देंगे क्या, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन। मैं अभी बता दूं कि अगर हमारे पास यहाँ R हो, ठीक है, R हो, मान लीजिए यहाँ पे R1 है, यहाँ पे क्या है, R2 है, यहाँ R1 है, यहाँ पर क्या हो, R2 हो, तो एल्डिहाइड तब बनेगा, ठीक है, when any R1 और R2 इज H, कोई एक हाइड्रोजन हो। ठीक है, अगर दोनों ही R1 एंड R2 क्या हो, अल्काइल हो। क्या हो, अल्का, अगर दोनों अल्काइल हैं तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और कीटोन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के इतने रिएजेंट या इनमें से कोई एक रिएजेंट हम लोग यूज कर लेते हैं। अगला क्या, रिडक्शन की जगह पर इसका ऑक्सीडेशन करो, इसमें ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाओ, ऑक्सीजन नंबर इनका बढ़ा दो इस कार्बन का, राइट। तो चलो देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोनाइड क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोनाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोनाइड है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, है ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब इसमें क्या मिलेगा, कौन सा रेजेंट यूज करते हैं बच्चों, उसको देखिए। ठीक है, तो जहां एल्डिहाइड मिल रहा था, ठीक है बच्चों, वहां एसिड मिल जाएगा, है ना। एल्डिहाइड क्या हो जाएंगे, जो एल्डिहाइड बनने वाले थे, जो एल्डिहाइड बन रहे थे रिएक्शन में, एल्डिहाइड किस में चला जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा, किस में, एसिड में। और कीटोन का कुछ नहीं होगा, कीटोन कीटोन ही रहेगा, कीटोन नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन करना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। अब हमारे जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो उसमें रिएजेंट हम यूज क्या करते हैं जनरली, तो हम यूज करते हैं बच्चों हाइड्रोजन या Ag2O यूज कर लेते हैं, क्या, पर एसिड भी यूज कर लेते हैं बच्चों। और एक फेमस क्या है, आपने ले लिया KMnO4, ठीक है, इसके प्रेजेंस में सोडियम आयोडोट के प्रेजेंस में, ऐसा ले लिया आपने।
दूसरा आप यूज कर सकते हैं सिंपली Ag2O या Ag2O यूज कर सकते हैं। तीसरा आप यूज कर सकते हैं क्या, H2O2 यूज कर सकते हैं, H2O2 भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। चौथा आप यूज कर सकते हैं बच्चों कोई भी पर एसिड यूज कर लीजिए, कोई भी पर एसिड, पराक्सी एसिड कोई भी ले लीजिए, ठीक है, एनी पराक्सी एसिड, ठीक है। पर एसिड जो भी है, पर एसिड मतलब जैसे कि MCPBA, MCPBA मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, जैसे ये बेंजीन होता है ना, बेंजीन का ये वाला पोजीशन मेटा क्लोरो पर बेंजो, पर मतलब पराक्सी लिंकेज, जैसे पराक्साइड में ये वाला लिंकेज हो, इसी का नाम है MCPBA, ठीक है। इसको बाद में भी आपको मैं बताऊंगा, बहुत सारे नेम रिएक्शन है उसमें भी यूज हो रहा है। तो अभी हमने रिएजेंट की क्लासिफिकेशन करी है, इसका रिएजेंट का क्लासिफिकेशन करके हमने देखा है। अब हम इस पे एग्जाम्पल लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, एग्जाम्पल लगाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल। अब एक चीज आपने पूछा ही नहीं है कि ये किसके अंदर होता है बेटा, ये जो पानी है इसके लिए भी कोई सॉल्वेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसके लिए जो सॉल्वेंट चाहिए वो DCM चाहिए, क्या चाहिए बेटा, DCM, और ठीक है, DCM चाहिए मुझे, ठीक है, और टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बहुत अनस्टेबल है, टूट जाएगा ये। DCM क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन, ये क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि CH2Cl2 का नाम क्या होता है, DCM, ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होगा। तो मुझे लगता है यहां तक आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिल गई हैं। अब हम इसको एप्लीकेशन लेवल पर जाएंगे, जो मैक्सिमम बच्चों को आता है वहां पर हम ट्रिक लगा लेंगे, वहां तो ट्रिक लग जाएगा, लेकिन ट्रिक से पहले जो गहरी बातें थी वो यहाँ पर आ रही थी, है ना, जो गूढ़ बातें इसमें थी वो यहाँ पर आ रही थी। बताओ भाई, सबको समझ में आ रहा है इतना, कमेंट कर दो कि क्लियर है बातें, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। सारी बातें हमने आपको सिखा दी है बच्चों, ठीक है। अब जब आपने इतनी चीजें सीख ली हैं तो अब एग्जाम्पल कर लीजिए इनका, क्या करेंगे बेटा, एग्जाम्पल्स। चलो एग्जाम्पल्स करते हैं बच्चों। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है सबसे पहले हमने ले लिया है Me, है ना, यानी CH3 कार्बन CH3, इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा कार्बन है उसमें एक तो CH3 हमने लगाया है और एक हमने लगाया है क्या, सिंपली H, क्या लगाया, H, ठीक है। डिफरेंट पेन से यूज करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी रहे। क्या लोगे जरा बताओ, DCM लोगे, क्या लोगे भाई, DCM, है ना, DCM, DCM मतलब डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2, कितना टेम्परेचर, -78 डिग्री टेम्परेचर, क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड कैसे बनता है सर, इन दोनों कार्बन को अलग कर दो, ऐसे ही CH3 और C और C, इनको ऐसे ही देखो भैया, उसके बाद इस कार्बन को भी ऐसे ही देखो, बिल्कुल, है ना, ये हो गया क्या आपके पास CH3 और ये क्या हो गया H। इन दोनों की दो दो इच्छाएं चली गई हैं, यानी दो इच्छाएं खाली हैं, दो वैलेंसी इनकी खाली हैं, तो उन दोनों वैलेंसी के लिए एक वैलेंसी यहाँ ऊपर ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, एक एक वैलेंसी हमने ये बन गया आपके पास क्या, ओजोनाइड, क्या बन गया है, ओजोनाइड, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है। रेजेंट देखते ही काम शुरू हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो कैसे काम करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लेते हैं एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा देते हैं बच्चों, क्या कर देते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा लेते हैं इसका। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जब कराओगे तो होगा क्या, रिडक्टिव करा दीजिए इसका, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, है ना, यानी कि आप ले लीजिए सिंपली क्या, डाई मिथाइल सल्फाइड, ठीक है, प्लस जिंक यूज कर लीजिए,
ये कुछ ऐसा कट कर देगा आपके मॉलिक्यूल को। गया। तो एक किनारे में क्या मिला, ये मिला CH3 और CH3, और एक ऑक्सीजन, एक वैलेंसी, मतलब इसके दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन, क्या बन गया, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। यानी वो उस कार्बन का कीटोन बनेगा जिसकी दोनों वैलेंसी अल्काइल से सेटिस्फाई है। अगला वाला क्या बना भैया, C रहा, CH3 रहा, और यहाँ पर H रहा, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या, एल्डिहाइड। है ना मजेदार बात। अब देखो भैया, ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल कट करना है। ट्रिक क्या है, कट मारना है। ट्रिक ये है कि जो भी अल्कीन रहे आपके पास, इनके पास क्या है भगवान जाने, मुझे ज्यादा इनसे मतलब है नहीं, मुझे कट कर देना। क्या करना है, यहाँ पे कट्टा मारना है। ये कट, एक कट लगाया, ठीक है, यहाँ पे कट लगाया, और जैसे आप यहाँ कट लगाते हो, कहानी ओपन, कहानी ओपन। क्या, कट लगा के भाई पहले चाकू आपने भोगा, ठीक है, तलवार डाला, कट गया। अब उसमें क्या कर रहे हैं हम, दया कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन। कि भाई देखो, हमने तुम्हें दुख तो पहुंचाया है, लेकिन हम दुख के साथ क्या देंगे आपको, ऑक्सीजन दे देंगे। इसको ऑक्सीजन दे दो और इसको ऑक्सीजन दे दो, ये दोनों खुश हो जाएंगे यार। ठीक है, ये तो ऐसे हुआ ना कि हम ही तुमको दवा देंगे क्योंकि हम ही ने आपको दर्द दिया है। ठीक है, तो तो कहते हैं ना कि सनम, हम ही आपको दवा देंगे। ठीक है, दूसरे वैद्य आपके काम नहीं आएंगे। अब ध्यान से देखो, अगला क्या मालिक्यूल हुआ, बिल्कुल। और अब इसका उल्टा समझना है। जब आपको, आप ये देखो, ये तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गया, और जिस दिन आपको ना उल्टा चलना, रेट्रोसिंथेसिस करना, क्या करना है, रेट्रो करना है। क्या करना है, रेट्रो। रेट्रोसिंथेसिस का मतलब उल्टा। हम चीजों को कैसे पढ़ेंगे बच्चों, उल्टा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी देर की लाइट चली गई है, आगे की बात हम लोग करेंगे। हाँ, दर्द की दवा भी हम ही देंगे। क्लियर है, चलिए।